मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृतां शङ्खं चक्रवराभयं च ददतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम्। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनी श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़े से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। कृष्णं कृष्णं भज श्री कृष्णं 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 भज श्री कृष्णं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं भज श्रीरामं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं
भज श्री कृष्णं 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 देवकीनन्दनं कृष्णं कृष्णं यशोदानन्दनं कृष्णं कृष्णं राधाकृष्णं रामं रामं दशरथनन्दनं रामं रामं कौसल्यनन्दनं रामं रामं सीतारामं रामं रामं सीतारामं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं सर्वदुःखहरणं रामं रामं सर्वसुखकरणं रामं रामं परमानन्दं कृष्णं कृष्णं सच्चिदानन्दं कृष्णं कृष्णं परमानन्दं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं भज भज रामं भज भज कृष्णं रट रट रामं जप जप कृष्णं कृष्णं वन्दे रामं 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 वन्दे कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं। प्रेम से बोलिए बाबुलनाथ महादेव की जय, गजानन भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय, मुंबा देवी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम लोग इस सत्संग में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा अवसर जब आवे इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। भीष्म स्तुति के माध्यम से आप लोग इस प्रेमपुरी आश्रम में दैनिक सत्संग भवन में इस YouTube के माध्यम से इसमें जिन लोगों का भी तन मन धन का सहयोग है, जिस किसी भी तरह से उनका इसमें कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वे सब के सब परमात्मा की कृपा पात्र हैं। भीष्म स्तुति के माध्यम से हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, ये भीष्म का स्वभाव कैसा है, पितामह कैसे हैं, यावत जीवन कृष्ण तत्व के प्रति उनकी जो अनुवृत्ति है, अनुस्मृति है। पंचरत्न गीता में एक अनुस्मृति करके पाठ भी है अलग से। पंचरत्न में 5 रत्न हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्रनाम दूसरा हुआ, भीष्मस्तव राज तीसरा, और अनुस्मृति चौथा, 5वां है गजेंद्र मोक्ष। इन 5 को मिलाकर के पंचरत्न गीता कहते हैं। ऐसे पंचरत्न गीता में आता है, भगवान श्री कृष्ण जिनके सामने हैं,
श्रुतियां कहती है उत एनम गोपाः, उतैनम गोपाः सदृष्टो मृडयातिनः। तो तस्मिन् उदाहर्यः, उदाहरण पानी भरने वाले पनिहारिन के सामने परमात्मा साकार रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यत्पूर्णम परमानंदम करके भागवत में आता है। वहाँ लिखा है कि जो साक्षात पूर्ण है, परब्रह्म परमात्मा है, आज वह नंद जी के वहाँ एक बालक बन करके, ग्वाल वालों के सखा बन करके, ब्रजवासी बनकर, ब्रजभूमि में रहकर, अपने सुंदर स्थान को छोड़कर और आज यहाँ सबके साथ लीला कर रहे हैं। इसमें वहाँ रहने वाले जितने भी ग्वाल बाल गोपियाँ हैं, उन सब का अहो भाग्य है, अहो भाग्य है। ये बात ब्रह्मा जी बोलते हैं। कहने का अभिप्राय है यत् पूर्णम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। जिनके मित्र कौन है? भगवान कृष्ण हैं, साक्षात सनातन पुरुष हैं, पुराण पुरुषोत्तम हैं। ऐसे कृष्ण भीष्म पितामह के ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह कर रहे हैं। भीष्म पितामह के ऊपर उनकी कितनी बड़ी कृपा है, जो आज सबके सामने विराजमान है। लेकिन भीष्म पितामह ने परब्रह्म परमात्मा तत्व के रूप में कृष्ण की जो उपासना की है, कृष्ण तत्व को उन्होंने जाना है। एकोऽपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेध अवभृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामीन पुनर्भवाय। एकोपि, एक बार भी, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो, जिसने मस्तक झुकाकर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया। ऐसे प्रणामी, प्रणाम करने वाले जो भक्त हैं, जो उनकी कृपा पात्र हैं, कहा 10 अश्वमेध अवभृतेन तुल्य। एक अश्वमेध यज्ञ नहीं, बल्कि 10 अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ करने के बाद, जो हर यज्ञ के बाद एक अवभृत स्नान होता है, और उस अवभृत स्नान के बाद उस यज्ञकर्ता के लिए स्वर्ग जाना निश्चित हो जाता है। ऐसे एक नहीं बल्कि 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान के समान भगवान कृष्ण को प्रणाम करने का फल बताया। तो कहा फिर बहुत अच्छा है भाई, एक बार प्रणाम कर लेंगे 10 अश्वमेध हो जाएगा, 10 अश्वमेध की स्नान का फल मिल जाएगा। ये तो बहुत सरल उपाय है, शॉर्टकट वाला रास्ता है। लेकिन कहा देखो 10 अश्वमेध के स्नान भले ही कर लो, भगवान कृष्ण के प्रणाम के समान होने पर भी थोड़ा फल में भेद है। वो 10 अश्वमेध के यज्ञ के स्नान के समान फल तो मिलेगा, लेकिन कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने का जो फल है उससे थोड़ा सा हट करके है। वह यह फल है कि दशाश्वमेधी पुनः जन्म एति, पुनरेति जन्म। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग भले ही चला जाए, लेकिन उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, लौट के आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कहा कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय,
कृष्ण को प्रणाम करने वाले के लिए पुनः न भवाए, उसको संसार में नहीं आना पड़ता। भीष्म पितामह ने सरसैया पर लेटे लेटे ही भगवान कृष्ण को प्रणाम करके उनके स्वरूप को अपने हृदय में धारण किया और उसके बाद ही स्तुति बोलते हैं। अपने इंद्रिय वृत्ति को, मन के अंदर संकल्प विकल्प जो हो रहे थे अभी तक, उसको बुद्धि में अन्यथा अन्य बातों का जो निश्चय हो रहा था उसको भी, सभी चीजों को छोड़कर एक विशुद्ध धारणा की भावना करके और ऐसे लसत पीतांबर लसत पट धारी भगवान कृष्ण जो चतुर्भुजधारी हैं, उनके स्वरूप का अपने हृदय में चिंतन कर रहे हैं। इतने बड़े भाग्यशाली हैं। भीष्म पितामह की सरलता की बात चल रही, उनकी स्तुति भी आप लोग श्रवण कर रहे हैं। साथ में पांडवों के साथ, कौरवों के साथ उनका जो एक निष्पक्ष भाव से रहने का जो जीवन है, वह हम लोगों को भी सीख लेना चाहिए। जिन्होंने स्वयं के द्वारा अपने पिता के कुल को न बढ़ाकर एक मत्स्यगंधा के पुत्र व्यास जी, वो भी कानीन है, कन्यावस्था में ही पराशर जी के द्वारा व्यास जी की उत्पत्ति होती है। और इधर जो बाकी पुत्र होते हैं विवाहोत्तर काल में, विवाह के बाद, उस समय जो पुत्र है चित्र विचित्र, उन सब के क्या स्थिति होती है भी आप सब जानते हो। लेकिन वंश वृद्धि होना जरूरी है, जिसके लिए नियोग पुत्र की आवश्यकता पड़ती है। और अंबालिका आदि के द्वारा व्यास जी नियोग करके धृतराष्ट्र पांडु को उत्पन्न करते हैं। तीसरी बार में रानी जाने से मना करती है, अपने दासी को भेजती है और उनके द्वारा दासी पुत्र विदुर जी उत्पन्न होते हैं। कुक्षी का भेद हुआ है, बीज का भेद नहीं हुआ है। इसलिए अहम बीज प्रदः पिता, चाहे वह खाने पीने के अनाजों में होने वाले बीज और सृष्टि के अंदर जितने भी मनुष्य, स्थावर, जंगम प्राणी जो उत्पन्न हो रहे हैं, उनके उत्पत्ति में जो मूल बीज है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। स्वयं भगवान कह रहे हैं अहम बीज प्रदः। चीजें बाहर से दिखे लेकिन उसमें यदि बीजत्व तो नहीं है, भले ही उसमें अंकुर आदि हो जाए लेकिन फल नहीं लगेगा, अथवा शुक्र शोणित भले ही शरीर से निःसृत होगा लेकिन उसमें संतानोत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए व्यास जी माध्यम बने, माँ की माताएं दासी माध्यम बनी, लेकिन इन सब में मूल है तो कृष्ण तत्व ही है। भीष्म पितामह सर्वथा तटस्थ हैं। उन्हें शांतनु पिता के लिए इतने बड़े राज्य का त्याग करते हैं। राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा ये अपने माता से वादा करते हैं। ऐसे भीष्म प्रतिज्ञा आज तक प्रशंसनीय है। और उन्हीं के कुल में पांडु के पत्नी कुंती देवताओं के अंश से पुत्रों को उत्पन्न किया है। लेकिन आप विचार कीजिए, धर्मराज युधिष्ठिर कहलाते हैं जो धर्मराज के अंश से उत्पन्न है। वायु नंदन वायु के पुत्र भीम हैं, वायु के अंश से कुंती ने भीम को जन्म दिया। देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई।
लेकिन इन पांचों की अपेक्षा विचार कीजिए। अश्विनी कुमारों के द्वारा जो नकुल और सहदेव हुए, तो 3 तो ये कुंती के माने जाते और 2 माद्री के द्वारा उत्पन्न हुए। इसी शायद मद्रास नाम पड़ा, जो साउथ इंडिया में तमिलनाडु है। अस्तु, लेकिन इन पांचों की अपेक्षा धर्मराज आदि से भी बढ़कर साक्षात जिस सूर्य चंद्रमा के द्वारा संसार की व्यवस्था चलती है, धर्म और अधर्म के साक्षी देवता माने गए हैं, जो अपने किरणों से जगत को धारण करते हैं, जगत का पालन पोषण करते हैं, जगत को उत्पन्न करते हैं और संहार करते हैं। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे। सूर्य भगवान बड़े उदार हैं। सूर्य अपने किरणों से जल को खींचकर और उससे भी कई गुना वर्षा करके सृष्टि में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। ऐसे सूर्य के पुत्र जो नाम है कर्ण। थोड़े से आश्चर्य की बात है, दुर्वासा जी के द्वारा वरदान मिलने के बाद जब कुंती ने सेवा की, कहा तुम अपनी इच्छा से जो कुछ चाहोगे तुम्हें मिलेगा। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए कन्यावस्था में ही सूर्य नारायण का आवाहन किया। कुंती माता डर जाती हैं। भगवान सूर्य बोलते मेरा आना विफल तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा कन्यापना भी बना रहेगा, उसमें कोई दोष नहीं आएगा। इतना कहने के बाद भी लोग तो नहीं मानेंगे, इसलिए कुंती ने जन्म देते ही बालक को मारा भी नहीं। आजकल के तो बात दूसरी होती। जन्म दिया, नदी में बहा दिया और अधिरथ पुत्र कहलाए, राधा के पुत्र कहलाए। कर्ण का नाम राधेय भी है। जो राधेय है वही कर्ण है, जो कर्ण है वही राधेय है। फिर भी वास्तविक पुत्र तो कौन्तेय ही है, कुंती के ही है। पालन पोषण करने से उनके नाम भी जुड़ गए। कर्ण के नाम से ही कर्णपुर बना, जिसको आजकल लोग कानपुर भी कहते हैं। ऐसे कर्ण दुर्योधन के साथ मिले हुए हैं। अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवै रणनदी कैवर्तक केशव। भगवान केशव कैवर्तक हैं, पार लगाने वाले हैं, इसलिए पांडवों को पार लगा दिया। लेकिन कर्ण तो पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन पांडवों से ये बात छिपी हुई थी। बाद में भले उन्हें पता चला। इधर भीष्म पितामह और कर्ण के बीच का जो संवाद है वह यहाँ उल्लेखनीय है, उल्लेखन करने के योग्य है, इसलिए मैंने इस प्रसंग को छेड़ा। ततस्ते पार्थिवा सर्वे जगमु स्वान आलयान पुनः तूषणीभूते महाराज भीष्मे शांतनुनंदने। आप लोगों ने प्रसंग सुना था कि अर्जुन ने जल पिला करके भीष्म पितामह को दिव्य जल पिलाकर उनकी जो प्यास थी बुझा दी। अब इधर राजा लोग भी बड़े लज्जित हुए, अपने आप को बौना देखा अर्जुन के सामने और अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की है भीष्म पितामह ने। दुर्योधन लज्जित होता है, शर्मिंदा होता है। भीष्म पितामह संधि करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन जो भावी उसको कौन टाल सकता है। आश्चर्य तो ये है। अब कर्ण की बारी आती है। राजा लोग जब वहां से उठ करके विश्राम करने हेतु अपने अपने स्थान को चले गए, इधर भीष्म पितामह रथ से गिरकर शैया पर लेटे हैं। ये बात जब कर्ण ने सुनी थोड़ा भय हो गया और बड़ी उतावली के साथ भीष्म पितामह के पास कर्ण आए।
भीष्म पितामह को सरसैया पर उसी तरह से लेटे हुए देखा। ये बस अंतर इतना ही है, कार्तिकेय भगवान सरसैया पर थे जन्म काल में, भीष्म पितामह हैं अंत काल में। ऐसे भीष्म पितामह को बाण की शैया पर लेटे हुए कर्ण ने देखा। वीर भीष्म के नेत्र बंद थे। उन्हें देखकर महातेजस्वी कर्ण के आंखों से आंसू छलकने लगे और अश्रु गदगद कंठ होकर कहा, बोला, भीष्म भीष्म महाबाहु कुरुश्रेष्ठ, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूं जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था, आपके आंखों का कांटा था मैं। आप हमेशा सर्वत्र मुझे द्वेष दृष्टि से देखते थे। कर्ण ने ये बात भीष्म पितामह से कही। भीष्म पितामह जो नेत्र बंद किए हुए थे, कर्ण की ऐसी बात सुनकर के नेत्र खुल गए। भीष्म जी ने धीरे से अपने आंख खोल करके देखा। एकांत में लेटा हूं, थोड़े पहरेदार थे वहां आसपास में, उन सबको थोड़ा दूर हटने के लिए कह दिया और एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार सस्नेह आलिंगन किया, जैसे किसी से हम स्नेह करते हैं, उसी प्रकार से भीष्म पितामह ने कर्ण का आलिंगन किया, जैसे कोई अपने पुत्र को पिता गले लगाता है और कहने लगे, आओ आओ कर्ण, तुम सदा मुझसे लाग डांट रखते थे, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहे, प्रतिस्पर्धा करते थे। आज यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। भीष्म पितामह कह रहे कर्ण को, यदि आज तुम नहीं आते तुम कल्याण से वंचित रह जाते। अब यहां पर थोड़ी सी जो बात है, कुछ ट्विस्ट है, इसको जरा सुनिए। कौन्तेयस्त्वं न राधेयो न तवाधिरथ पिता, सूर्यजस्त्वं महाबाहो विदितो नारदान्मया। कर्ण ने जैसा अपना परिचय दिया था भीष्म पितामह जी से कि मैं राधा पुत्र कर्ण हूं, उस बात का निषेध करते भीष्म पितामह बोलते, नहीं नहीं, तुम राधा पुत्र नहीं हो, राधा के पुत्र नहीं हो, तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं है, पिता का नाम अधिरथ, माता का नाम राधा, जो तुमने मान रखा ये तुम्हारे वास्तविक माता पिता नहीं है। हे महाबाहो, तुम तो सूर्यजः, सूर्यात् जायते इति सूर्यज, आत्मज, पंकज, इस तरह से सूर्यज, तुम सूर्य के पुत्र हो, सूर्य से उत्पन्न हुए हो। और ये परिचय मैंने नारद जी के मुखारविंद से प्राप्त किया है। उन्होंने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में कि तुम सूर्य पुत्र हो, कुंती के पुत्र हो, कुंती ने कन्यावस्था में ही तुम्हें जन्म दिया था। कृष्ण द्वैपायनाच्चैव तच्च सत्यं न संशयः, न च द्वेषोऽस्ति मे तात त्वयि सत्यं ब्रवीमि ते। कृष्ण द्वैपायनाच्चैव, जैसे नारद जी ने बताया था उसी प्रकार से हमें व्यास जी ने भी बताया था, इसलिए ये बात एकदम सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। ये भीष्म जी क्यों बोल रहे हैं कि जिस कुल को बनाए रखने के लिए हमने इतना बड़ा त्याग किया था, उसी कुल में उत्पन्न होने वाले कर्ण से मैं क्यों द्वेष करूंगा, मैं इससे क्यों चिढ़ूंगा, इसे द्वेष करके हमें होगा क्या। बाहर का हो कोई तब तो ठीक है, शंकरो नरका एव कुलग्नानाम कुलस्य च पतंती पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया, हो सकता है पहले अध्याय गीता में आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी बात तो थी नहीं। कर्ण भी अपने ही कुल का हुआ, कुंती के ही पुत्र हैं, जैसे पांडु पुत्र पांडव हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव हैं, उसी प्रकार से कर्ण भी कुंती के ही पुत्र है। इसलिए विश्व पितामह बोलते हैं कि नारद जी और व्यास जी के द्वारा तुम्हारे परिचय मिलने के कारण तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई द्वेष
नहीं है। द्वेष नहीं है, नहीं था, ऐसा है क्या? आगे बताएंगे वो। द्वेष भी करते थे, क्यों करते थे, क्यों डांटते थे, क्यों पीछे पड़े रहते थे? अभी हम अपने बच्चे को क्यों डांटते हैं? ये ठीक से रहे, ठीक लाइन पे चले, तभी इसका जाके भला होगा। न च द्वेषोऽस्ति मे तात त्वयि सत्यम ब्रवीमि ते। इसलिए जैसा मुझे ज्ञात हुआ इस प्रकार से तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। ऐसा नहीं कि परिचय हुआ और पहले मैं करता था और अभी नहीं करता। द्वेष है ही नहीं। द्वेष जैसा मैं करता होऊंगा उसका कोई कारण था। तेजो बल निमित्तम तु पुरुषम त्वाहम अब्रुवम अकस्मात् पांडवान् सर्वान् अवाक्षिपसि सुब्रत ये नासी बहुशो राजा प्रेरित सूतनंदन। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वीर, ऐसा संबोधित कर रहे हैं भीष्म पितामह कर्ण को। मैं कभी कभी तुमसे कठोर वचन बोल दिया करता था, कठोर वचन बोलता था, और उसका उद्देश्य ये था कि तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना। जो तुम्हारे अंदर पांडवों के प्रति द्वेष की जो भावना थी, ईर्ष्या की भावना, लड़ने का उत्साह, उस उत्साह को हतोत्साहित करना, तुम्हारे तेज को निस्तेज करने के उद्देश्य से मैं ऐसा कठोर वचन बोलता था, और मेरा कोई अभिप्राय नहीं था। क्योंकि सूतनंदन, तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से अकारण ही समस्त पांडवों के ऊपर बहुत बार बार आक्षेप किया करते थे, अनर्गल प्रलाप करते थे, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते थे। शायद तुम जानते भी होंगे पांडव ऐसे नहीं है, लेकिन दुर्योधन के उकसाने से उसकी बातों में आकर के भला बुरा कहने में तुम कोई कसर छोड़ते नहीं थे पांडवों को। इसलिए मैंने तुम्हें कठोर वचन कहा, क्योंकि तुम्हारा जन्म कन्यावस्था में कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्म लोप से हुआ है। तुम्हारा जन्म धर्म के अनुसार नहीं हुआ, बल्कि अधर्म के अनुसार हो गया। धर्म का लोप हुआ वहां पर, कन्या थी उस समय। इसलिए नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान सर्वगुण संपन्न पांडवों के प्रति जो तुम्हारी बुद्धि थी वो द्वेष वाली हो गई थी। धर्मलोप से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, और साथ ही ऐसे दुर्योधन जैसे निकृष्ट व्यक्ति के संसर्ग होने से भी तुम पांडवों को पहचान नहीं पाए। इसलिए आप कितने भी अच्छे हो, यदि संसर्ग आपका अच्छा नहीं है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना भी बहुत जरूरी है। नीतिकार बोलते हैं हीयते ही मतिस्तात, हीयते ही मतिस्तात, क्यों हीन ही सह समागमान। हीन व्यक्तियों के द्वारा, निकृष्ट व्यक्तियों के द्वारा आप बर्ताव करोगे, उनके साथ रहोगे, उनके साथ उठना बैठना होगा, तो हीयते ही मति, उसकी मति निश्चित ही हीन हो जाएगी। क्योंकि आपने निकृष्ट व्यक्ति का सेवन किया है, निकृष्ट व्यक्ति के साथ संगत की है, तो उनसे आप उत्कृष्ट बात कहाँ से सीख पाओगे। हम लोग आजकल की भाषा में बोलते बड़ी छोटी सोच वाला आदमी है। छोटी सोच वाले, नीच बुद्धि वाले का आप देखना, उसके बोलने का ढंग, सोचने का ढंग, काम करने का ढंग, पल पल में उसके वाणी से ऐसी बातें निकलती रहती हैं, उत्कृष्टता की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके सोचने का दायरा उतना ही है, उससे आगे वो सोच नहीं सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि उतने आगे जा नहीं पाती है। इसलिए ऐसा देखा गया है। तो तुम जो है धर्मलोभ से उत्पन्न तो हुए, और बाद में ऐसे निकृष्ट व्यक्ति के संसर्ग में आए, जिस कारण से उसके उकसाने पर तुम पांडवों के ऊपर भला बुरा आक्षेप लगाते थे, और इस प्रकार से उनसे द्वेष रखते थे। तुमने कौरव के सभा में जैसा व्यवहार किया पांडवों के प्रति, इसलिए मैंने भी तुम्हें
बहुत कटु वचन सुनाए। ये भीष्म पितामह अब जा रहे हैं, सरसैया पर लेटे हैं, एक तरह से प्रायश्चित कर रहे हैं। जानामि समरे वीर्यम शत्रुभिर्दुस्सहं भुवि ब्रह्मण्यताम च शौर्यम च दाने च परमाम स्थिति। कर्ण के जो गुण हैं, कर्ण का जो स्वभाव है, उसके लिए भीष्म पितामह ने कहा कि मैं जानता हूं तुम्हारा जो पराक्रम है, तुम्हारी जो शूरता वीरता है, उस समर भूमि में, युद्ध के मैदान में शत्रुओं के लिए बहुत कठिन है, उसको कोई सहन नहीं कर सकता। किसी के वश में नहीं तुम्हारे प्रभाव को निष्प्रभाव कर दे, क्योंकि तुम्हारे अंदर गुण भी तो बहुत सारे हैं ना। सूर्य के पुत्र हो, एक तो तेजस्वी तो हो ही, और ब्राह्मण भक्त हो, शूरवीर तो हो ही, और दान में तुम उत्तम निष्ठा रखते हो। इसलिए आज भी दानियों में, यदि सबसे अग्रणीयों में नाम आता है दान करने वाले, भामाशाह में कौन है, तो कर्ण का नाम आता है। दाता कर्ण समः, ऐसा भी कई जगह उल्लेख मिलता है। कर्ण के समान कोई दाता हो तो बोलते वाह भाई, एक तो कर्ण ही हुआ था कि अभी तू हुआ। कोई अभी कितने भी उदारता से दानी बन जाए, फिर भी आज तक कोई कर्ण के बराबरी नहीं कर पाया। इतने उत्तम निष्ठा थी दान के प्रति। ब्राह्मण भक्त, पराक्रमी होने के कारण, और साथ ही उत्तम निष्ठा रखने वाले, दान में ऐसा स्वभाव गुण है जिसमें ब्रह्मण्यताम च शौर्यम च दाने च परमाम स्थिति। ये देवोपम वीर, देवताओं में जैसे देवताओं के साथ तुलना की, मनुष्यों में तुम्हारे समान तो कोई है ही नहीं। मैं सदा अपने कुल खानदान में फूट न पड़ जाए, कौरव पांडवों में बगावत न हो जाए, इसी कारण से मैंने तुम्हें कटु वचन सुनाया, डांटा, फटकारा, और मेरा कोई प्रयोजन नहीं था, कोई अभिप्राय नहीं था। ईश्वस्त्रे चास्त्र संधाने लाघवे अस्त्र बले तथा सदृश फाल्गुने नासी कृष्णेन च महात्मना। बाण चलाना, दिव्य अस्त्रों का संधान करना, फुर्ती दिखाना, अस्त्र बल में तुम अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के समान हो। यहाँ ये बहुत पॉइंट की बात है। यहाँ पर भीष्म पितामह ने कर्ण के गुण की तुलना अर्जुन और भगवान कृष्ण के साथ की है। कृष्ण और अर्जुन के बारे में तो आप लोग सुनते हो, नर नारायण रूप हैं, अभिन्न रूप हैं, एक समान है। लेकिन यहाँ पर कर्ण को भीष्म पितामह बोलते हैं तुम भी इन दोनों से कम नहीं हो, उनके समान ही तुम्हारे अंदर ये सारे गुण हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ तुम्हारी विशेषता क्या है। कर्ण काशीपुरम गत्वा त्वयैकेन धनुष्मता कन्यार्थे कुरुराजस्य राजानो मृतायुधि। तुमने कुरुराज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के निमित्त अकेले काशीपुर में जाकर धनुष की सहायता से वहां आए हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया। वो जो मैंने तुम्हारा प्रभाव देखा था तब मैं समझ गया था ये कोई सामान्य नहीं है, ये सब तुम्हारी खासियत है, तुम्हारी विशेषता है। समस्त राजाओं को युद्ध में तुमने परास्त कर दिया था अपने धनुष की सहायता से। तथा च बलवान राजा जरासंधो दुरासदः समरे समर श्लाघीन त्वया सदृशो भवत्। युद्ध की श्लाघा प्रतिस्पर्धा रखने वाले वीर, यद्यपि राजा जरासंध दुर्जय एवं बलवान था, फिर भी वह रणभूमि में तुम्हारी समानता नहीं कर सका, तुम्हारे सामने टिक नहीं सका। ये तुम्हारी विशेषता है। तुम ब्रह्मण्य हो, ब्राह्मण भक्त हो, धैर्य पूर्वक युद्ध करने वाले, तेज और बल से संपन्न हो,
संग्राम भूमि में देव कुमारों के समान जान पड़ते हो और प्रत्येक युद्ध में तुम मनुष्यों से अधिक पराक्रमी हो। ये सब भीष्म पितामह क्यों सुना रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ, कर्ण के गुण से भली भांति भीष्म पितामह परिचित थे। उसके बाद भी ऐसा बर्ताव करते रहे, क्या कारण था वो भी आप लोगों ने अभी सुना। इसलिए मैं पहले जो भी तुम्हारे प्रति मैंने क्रोध किया था वह अब दूर हो गया है, क्योंकि प्रारब्ध के विधान को कोई पुरुषार्थ के द्वारा टाल नहीं सकता। जिसका जो प्रारब्ध बना होता है उसमें तो केवल हम सब निमित्त ही बनते हैं, सुख देने के लिए अथवा दुख देने के लिए। बाकी तो सब प्रारब्ध के अधीन है। उसको कोई पुरुषार्थ के द्वारा टालने की कोशिश करे, टाल नहीं सकते। दैवं पुरुषकारेण न शक्यम अतिवर्तितुम। दैव जो प्रारब्ध है उसको पुरुषकारेण पुरुषार्थेन न शक्यम अतिवर्तितुम निवारयितुम, उसको कोई निवारण नहीं कर सकता। इसलिए हे शत्रुसूदन कर्ण, वीर पांडव जो हैं वो तुम्हारे सगे भाई हैं। हे महाबाहो, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने उन भाइयों से मिल जाओ। ये भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हैं और उस समय कर्ण को ये बात कह रहे हैं। भीष्म पितामह की जो सरलता है, निष्कपटता है, कौरव और पांडवों के प्रति जो निष्पक्ष भाव है वह यहाँ दर्शा रहा है, दिखाई दे रहा है। इसलिए कर्ण के सामने ऐसा प्रस्ताव रख रहे हैं। मया भवतु निर्वृत्तम वैरम आदित्यनंदन पृथिव्याम सर्वराजानां भवन्त्यद्य निरामया। मेरी मृत्यु के द्वारा ही यह जो वैर की आग है वो बुझ जाए। जैसे अब ये मेरे प्राण का अंत होने वाला है, तो इस शरीर में रहते हुए जो कुछ भी वैर भाव आदि था, मैं तो शरीर को छोड़ूंगा ही, लेकिन मैं अपने शरीर छोड़ने के साथ साथ एक ऐसे शांति का वातावरण स्थापित करना चाहता हूँ जिससे तुम सबके बीच में जो एक कटुता, कालुष्य जो आ गया है, जो वैमनस्य का भाव आया है, वहाँ पर सौमनस्य आ जाए, सौहार्द की भावना बने, मैत्री की भावना बने, अपने सगे संबंधियों की भावना बने, एकजुटता हो, एकता हो, यूनिटी हो। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जो बात हुई बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधिले। पीछे की बातों को याद मत करो, जो हुआ सो हुआ, अब यहाँ तुम समझ जाओ। क्योंकि मृत्यु के द्वारा यह बैल की जब आग बुझेगी तो मुझे पता है भूमंडल के जितने भी नरेश हैं, राजा लोग हैं, वे लोग भी दुख शोक से रहित हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। क्योंकि जब कभी भी युद्ध की स्थिति आती है, चाहे वो क्रिकेट खेली क्यों ना हो, वो भी एक युद्ध है, मैच होता है। मैच में टॉस जीतने से लेकर के कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा, ये निश्चय करते टॉस खेलने के बाद। लेकिन कौन जीता, कौन हारा, कितने स्कोर हुए, ये तो मैच होने के बाद ही पता चलता है। उससे पहले सट्टे लगाओ, कुछ भी गैस लगाओ, अनुमान लगाओ, कल्पना करो, वो एक अलग बात हुई। बाकी खेल होने से पहले जीतने और हारने का फैसला करना असंभव है। इसी प्रकार से युद्ध के मैदान में, समरांगण में, समरभूमि में, दोनों पक्षों में जब युद्ध प्रारंभ होगा, किसके पक्ष के कितना मरेंगे, किसका क्या होगा, ठीक है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर की बात है अपनी जगह, लेकिन एक अनिर्णायक की स्थिति है। जब होगा तब होगा, हो गया। इसलिए जब गीता के श्लोक समझ में आ रहा है, जिस समय बोला गया और
उस समय क्या पता था? भगवान द्यूतम छलयतामस्मि है। जुआरियों में जो छल का सहारा लिया जाता है, भगवान ने उसको अपना स्वरूप बताया है, द्यूतम छलयतामस्मि। इसलिए युद्ध होने से पहले तक आप इस बात का निर्णय नहीं कर सकते किस पक्ष की हार होगी और किसकी जीत होगी। इसलिए यहाँ पर भीष्म पितामह को यह आश्चर्य हो रहा है, उनको विश्वास भी है कि यदि युद्ध होगा तो किसी को शांति मिलने वाली है नहीं। अरे भाई, ये तो महाभारत काल की बात आप लोग सुन रहे हो। अभी थोड़े से जो डोकलाम में उधर कुछ लफड़ा हुआ था चाइना के बॉर्डर पर भारत के साथ, कभी किसी बॉर्डर पर कभी किसी बॉर्डर पर बातें आती रहती है। अब तो बस छिड़ने ही वाला है, युद्ध होने ही वाला है। इतनी सी बात शुरू होते ही बाजार में कितना फर्क पड़ जाता है, आप व्यापारियों को पता है ये बात। और जब युद्ध घोषणा पूर्वक छिड़ जाएगा तो कई, इससे पहले भी जो युद्ध हुआ है भारत पाकिस्तान का, उसमें कई लोग अपना अनुभव बताते हैं कि रात को शाम होते ही लाइटें बंद कर दी जाती थी, नदियों के किनारे लाइट जलाई जाती थी, जिससे उसको भ्रम हो कि यहाँ बस्ती है तो वहाँ बम गिराते थे। यमुना जी में नदी में गिरता था बम, लोगों को कुछ होता नहीं था, अंधकार रखते थे क्योंकि लाइट जलाने पर घर पे बम गिरा सकता है, पूरी सावधानी बरती ना। नहीं तो उस समय जब ये युद्ध हुआ होगा, जिन लोगों ने उसका सामना किया, कितनी आशंकाएं होती होगी, आशंकाओं से घिर जाते होंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो तो आपने घोषित रूप से युद्ध का सामना किया। वर्तमान में जो कोरोना, ये भी एक बहुत बड़ा युद्ध है, ये प्रॉक्सी वार है। कैसे वायरस तैयार किया गया, किस तरह से इसको पूरे दुनिया में फैलाया गया, और आज तक इससे सब लोग त्रस्त हो रहे हैं। कोरोना वायरस से लोगों को डर नहीं उतना, ये पता चलता है वायरस आया होता है, दवाई खाने से ठीक हो जाते हैं, लोग इतना नहीं डरते। डरने तो इसलिए लगे कि ये जो इसके चपेट में आता है उसका बचना नामुमकिन है। कई लोग मर गए, मरते हुए देख रहे हैं। इसलिए कोरोना कोरोना कोरोना, ये जो मृत्यु का भय है, किस रूप में आकर के सता जाए और सताता रहता है, ये सबके अनुभव की बात है। इसलिए विष्णु पितामह जी कर्ण को कह रहे हैं कि युद्ध को टालने का प्रयास करने से, संधि कर लेने से बाकी जितने भी राजा लोग हैं, नरेश लोग हैं, वे सब भी निर्भय हो जाएंगे। कर्ण के सामने विष्णु पितामह ने जो ये प्रस्ताव दिया, कर्ण ने कहा, महाबाहो भीष्म, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं भी जानता हूँ, यह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है। वास्तव में मैं कुंती का पुत्र हूँ, सूत पुत्र नहीं हूँ, ये कर्ण भी स्वयं बोल रहे हैं। परंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया और सूत ने, अधिरथ ने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया। पूर्व काल में ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूँ, पूर्व काल से ही स्नेह करते आए और प्रसन्नता पूर्वक रहा हूँ। कभी भी दुर्योधन ने मुझे अप्रसन्न नहीं किया, हमेशा प्रसन्न करके रखा। इसलिए उस प्रसन्नता में जो हमने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो भी कठिन से कठिन कार्य होगा उसको मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन के ऐश्वर्य का हमने उपभोग किया, उसका नमक खाया। अब यहाँ पर बात आ रही है, इसलिए सरसैया पर भीष्म पितामह लेटे थे, रक्त की धारा बही, खून बह करके दुर्योधन के जो नमक खाए थे वो सब जब निकला है, तब भीष्म पितामह धर्म की बातें करने लगे। क्योंकि कुंती का जब, द्रौपदी का जब अपमान हो रहा था उस समय भीष्म पितामह ने नहीं बोला था, तभी तो भीष्म पितामह से उन्होंने पूछा कि आज आप बड़े धर्म की बात कर रहे हैं, उस समय इतना बड़ा अधर्म हो रहा था, तो आपका ये धर्म कहाँ गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह बोले, दुर्योधन के नमक खा खा के मेरी बुद्धि भी ऐसी हो गई थी और मैं उसका नमक खाता था, ऐसे नमक हरामी भी नहीं कर सकता था। ये इन सारी बातों की मजबूरी के कारण मैं उस समय धर्म की तरफ नहीं जा पाया और अधर्म की तरफ रहना पड़ा। सरसैया पर रह करके भीष्म पितामह ने अपने जीवन में
ऐसे जो बहुत सारे अन्यायों को देखा था अपने ही सामने होते हुए, उन सब का प्रायश्चित किया है। 18 दिनों तक किया है। 18 पूर्ण का अंक है। अब उनको पूर्णता की प्राप्ति होनी है, इसलिए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसलिए पूरा प्रायश्चित किया। कर्ण ने इस बात से ये कह दिया कि आप जैसे नमक खाए थे कैसे निभाए, अभी मेरा तो कोई प्रायश्चित हुआ नहीं, और मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी, दुर्योधन को वचन दिया हुआ, उसका नमक खाया है, उसके ऐश्वर्य का उपभोग किया है, कैसे मैं भला उसके साथ दगाबाजी कर सकता हूं। वसुदेव सुतो यदवत् पांडवाच दृढ़व्रतः वसुचैव शरीरम च पुत्रदारम तथा यशः। जैसे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडु पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए हमेशा क्या रहते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं। जो उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है उसको निभाने के लिए तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं। उसी प्रकार मेरे धन, शरीर, मेरी स्त्री, पुत्र तथा यश सब कुछ दुर्योधन के लिए न्यौछावर है। कर्ण के ऐसे दानवीरता में नाम ऐसे नहीं आया है कि हम लोग तो किसी को देख के थोड़ा उदार बनते तो कहीं कंजूस भी बन जाते हैं। कर्ण का ऐसा मामला था ही नहीं। जिसके लिए जो था ओपन मामला था, खुला। हम लोग बोलते हैं खुला, होता नहीं खुला। उसके पास खुला दिखता नहीं था, लेकिन मन से पूरा खुला था। यहाँ बोल दिया है जो कुछ मेरा है, धन, स्त्री, मेरा शरीर, मेरे पुत्र, मेरा यश आदि, उस सब के सब दुर्योधन के लिए निछावर है। कर्ण की ये भाषा है। विष्णु पितामह को जवाब दे रहे हैं। है किसी में हिम्मत इतनी बड़ी बात करने की? मां चैतद व्याधि मरणम छत्रम स्यादिति कौरव कोपिता पांडवा नित्यम समाश्रित्य सुयोधनम। यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुरुनंदन भीष्म, मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर के पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है कि यह क्षत्रिय जाति के रोगों का शिकार न होकर न मरे, बल्कि युद्ध में वीर गति प्राप्त करे। ये बात कह रहे, मैंने दुर्योधन के आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया कि ये क्षत्रिय जाति रोगों का शिकार न होकर। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका मतलब है जैसे हमारे यहाँ आज भी आर्मी में जो रहते हैं, आर्मी वाले लोगों को आप देखोगे कभी भी शांति से नहीं बैठते। आलसी से आलसी आदमी यदि एक बार पढ़े तो उसमें पहुंचना ही मुश्किल। आलसी आदमी को वहाँ पहुंच ही नहीं हो सकती है। भर्ती होते हैं, दौड़ में जाना पड़ता है, दौड़ने के लिए कितना अभ्यास करते हैं। कई लड़कों को हम जानते हैं, हमें बताते हैं महाराज बहुत अभ्यास करना पड़ता है, फिर भी नंबर नहीं आता दौड़ करके भी। तो इतने फुर्तीले गति से सब अभ्यास होने के बाद उसमें जाते हैं। तो हो सकता है भर्ती होने के लिए आदमी थोड़ा आलस को छोड़ भी दे, और जैसे नियुक्ति हो जाए तो फिर आलस करने लग जाएगा, तो ढाक के वो पात हो जाएंगे। इसके लिए आर्मियों के अंदर चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, आलसी ना हो जाए, हमेशा सक्रिय रहे, उसके लिए वो काम में लगाए रहते हैं दिन रात। शुरू में जो आलसी आदमी होगा थोड़ा उसको लगेगा भाई बहुत टॉप जॉब है, बहुत कठिन नौकरी है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने की है, जब अभ्यास हो जाता है स्वभाव बन जाता है। वर्षों तक जब इतनी लंबी नौकरी करते हैं तो रिटायर होने के बाद जब घर में आते हैं तो शांति से नहीं बैठते। ऐसे हम रिटायर वाले आर्मियों को भी जानते हैं, घर के बहुत सारे काम स्वयं कर लेते हैं। कई लोग रिटायर होने के बाद दूसरा कुछ काम धंधा शुरू करते हैं, उधर पेंशन भी आ रही है और एक्स्ट्रा भी कमा रहे हैं। कुछ ऐसे है बोलते हैं हमें ज़्यादा नहीं कमाना, जितना दिया वही पर्याप्त है, लेकिन अपने घर में रह करके शांति से नहीं बैठेंगे। शांति से बैठने का मतलब अशांत रहते ऐसा नहीं, आलस पूर्वक नहीं बैठते, कुछ न कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। उनके रहन सहन, घर बार इतना साफ सुथरा दिखेगा, जो भी काम होगा परफेक्ट होगा, क्योंकि वो आर्मी में रह करके इतना ट्रेंड हो चुके हैं, इतना अभ्यस्त हो जाते हैं, जिससे वह रिटायर होने के बाद भी अपने स्वभाव के कारण, स्वभाव बन जाने के कारण
वह घर में भी ऐसा ही करते हैं। उसके लिए कोई नया काम नहीं होता, कैसे करे, क्यों करे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कर्ण ने कहा कि पांडवों को जो चिढ़ाना था, वो मेरा चिढ़ाने का उद्देश्य इसलिए था कि एक क्षत्रिय धर्म का जो स्वभाव है, नहीं तो भगवान कृष्ण का आश्रय तो था ही, और जो हुआ सब, लेकिन हमेशा उनको उकसाने का मेरा जो काम था। मैंने जो आक्षेप लगाया, जो भीष्म पितामह ने कहा ना, तुम आक्षेप लगाते थे इसलिए हम तुम्हें डांटते थे, फटकारते थे, तो कर्ण ने भी आक्षेप लगाने का कारण बताया कि क्षत्रिय जाति में रोग ना आ जाए, यह हमेशा तत्पर रहें, इसके लिए मैंने ये काम किया। यह युद्ध अवश्यम भावी है, कोई टाल नहीं सकता। भला दैव को पुरुषार्थ के द्वारा कौन मिटा सकता। अभी आपने जैसा कहा वही मैं भी कह रहा हूं। आपने भी तो इसी निमित्त इसके लक्षण देख ही लिया है, क्या होने वाला है। भूमंडल के विनाश की सूचना देने वाले अपने कौरव सभा में, आपने कौरव के सभा में उसका वर्णन किया था कि अब इस भूमंडल, पृथ्वी मंडल का विनाश होने ही वाला है, इसकी सूचना आपने भी तो दी थी। तो समझ लीजिए वही समय आ गया है। पांडवों तथा भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूं, ये कर्ण की भाषा है। वे दूसरे पुरुषों के लिए सर्वथा अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, उनके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भी मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूं, और मेरे मन का यह निश्चित विश्वास है कि युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। यह है लड़ने का एक तरीका। पहले से कहोगे जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, नहीं जीतूंगा तो क्यों लड़ूं। अरे संदेह से ग्रस्त होगे तो पहले ही हार जाओगे। लड़ने का तरीका क्या है, किस उत्साह से लड़ना चाहिए। मन में हारने के जरा से भी भय आया, आप तो बिना लड़े ही हार गए। जो होगा देखी जाएगी, हारेंगे जीतेंगे वो बात की बात है, अभी तो हमें डट के मुकाबला करना है। ये भाषा है कर्ण की। कह रहे हैं अर्जुन और कृष्ण दोनों ऐसे व्यक्तित्व हैं कि ये अजेय हैं, सर्वथा अजेय हैं, कभी ये परास्त नहीं हो सकते, इनको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अवश्य जीतूंगा। ये भाषा क्यों है, ये युद्ध में उत्साह बढ़ाने वाला। अरे जब हम दूसरे के उत्साह बढ़ाने के लिए हम उसके ऊपर आक्षेप करते हैं, तो फिर हम अपने उत्साहवर्धन में क्यों कमी रखें। यह है कर्ण की उदारता, विशेषता। इसलिए कभी भी मन में हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। चाहे वो सभा में बोलने की बात हो, चाहे व्यवहार करने की बात हो, किसी के साथ उठने बैठने की बात हो, उस समय हमें सीना ठोक करके बड़े जोर शोर से प्रयास करना चाहिए। न च शक्यम अवसृष्टुम वैरमेतद सुदारुणम। इसलिए पांडवों के साथ हम लोगों का जो यह वैर है अत्यंत भयंकर हो गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार, क्षत्रिय धर्म और जो मैंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार प्रसन्नचित्त होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। ऐसी घोषणा करने किया भीष्म पितामह जी के सामने। बस जो मैं निश्चय कर चुका हूं, मेरा विचार है कि अब आपकी आज्ञा लेकर के युद्ध करूं, अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। मैंने भी चपलता के कारण, क्रोध के आवेग में आकर के जो कुछ भी कटु वचन कहा, प्रतिकूल आचरण किया, वह सब आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दें। भीष्म ने कहा, कर्ण यदि यह भयंकर वैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो, तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। दीनता और क्रोध छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार सत्पुरुषों के आचार में स्थित रहकर युद्ध करो। तुम रण क्षेत्र में पराक्रम कर चुके हो और आचारवान तो हो ही, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम जो चाहते हो प्राप्त करो। धनंजय के हाथ से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से होने वाले लोगों की उपलब्धि होगी, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। इसलिए तुम अभिमान शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा ले और युद्ध करो। क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। कर्ण
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए बहुत लंबे समय तक प्रयास किया था, किंतु मैं उसमें सफल नहीं हो सका। इसलिए आज मैं कहता हूँ, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा करो, अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे भीष्म पितामह ने आज्ञा दी। ये कर्ण भीष्म पितामह की आज्ञा लेकर के युद्ध किए। ये भीष्म पितामह कितने सहज हैं, सरल हैं, निष्कपट है, इस प्रसंग से भी हम सबको ज्ञात होता है। बाकी बात फिर अगले सत्र में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।